जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है कि किस तरह से इंडिया में जो रिलीजन है वो काफ़ी पब्लिक हो चुका है ना। और मैं पब्लिक वगैरह समझाऊंगा, डोंट वरी। वो पब्लिक हो चुका है और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे इंडिया में सिविक सेंस है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। मतलब कि हमारा जो सिविक ऑर्डर है वो पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा समझते हैं पब्लिक पर्सनल क्या होता है। जो रिलीजन होता है ना, जैसे कि कोई हिंदू रिलीजन मानता है, कोई मुस्लिम रिलीजन को मानता है, कोई जैन रिलीजन को मानता है, कोई क्रिश्चियन रिलीजन को मानता है। तो जो रिलीजन थे वो पहले बहुत पर्सनल हुआ करते थे। पर्सनल मतलब कि ये सारी चीज़ें जैसे कि आरती वगैरह वो घर पे करते थे या फिर टेम्पल में वगैरह में करते थे, ऐसे होता था। लेकिन अब ये पब्लिक हो गया। पब्लिक मतलब कि रोडों पे चीज़ें आ गई सारी की सारी, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो रोड हो। ये चीज़ें जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आरती थी, ठीक है ना, आरती वगैरह होती है या फिर नमाज वगैरह होती है। ये पहले घरों में या फिर इनके लिए खास मस्जिद वगैरह होती थी या फिर हिंदुओं के लिए घर पे या फिर वो टेम्पल्स वगैरह में होती थी। लेकिन इसको पर्सन बोलूँगा मैं। लेकिन अब क्या होगा कि ये सारी चीज़ें पब्लिक हो गई, मतलब कि रोड वगैरह पे आ गए सबके सब चीज़ें। चाहे वो आरती हो, बड़े बड़े लाउड स्पीकर हो, सब कुछ रोडों पे आ गए। ठीक है ना। विसर्जन वगैरह होता था पहले, बहुत नॉर्मल होता था, लेकिन अब तो बहुत ग्रैंड विसर्जन होते हैं। ठीक है ना। और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये सारा का सारा जो भी पॉइंट्स है ना वो मेरे पर्सनल नहीं है। ये आर्टिकल में जो लिखा हुआ है मैं सिर्फ वो ही समझा रहा हूँ, मेरे पर्सनली इसमें कोई भी व्यू नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में। पब्लिक का मतलब क्या हो जाएगा, रोड पे आ गई सारी चीज़ें। और सही बात है, हम देख भी रहे हैं। अगर नमाज थी तो वो सारी की सारी रोड पे आ चुकी है इस समय पे। ठीक है ना। और अगर आरती वगैरह की बात करें या फिर बड़े बड़े जो विसर्जन वगैरह होते हैं वो सारे के सारे रोड पे आ चुके हैं और बहुत ग्रैंड हो चुके हैं। इससे बहुत सारी परेशानी हो रही है। मतलब कि जो सिविक सेंस था वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो चुका है इंडिया के अंदर में। अब हम धीरे धीरे करके इसको आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के टाइम पे। एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई मॉल हो, मॉल मतलब जहाँ शॉपिंग मॉल होते हैं ना वो, रोड हो, ये सारी पब्लिक प्लेसेस हैं। मतलब कि सारी पब्लिक के लिए ओपन होती है सारी जगह। ठीक है ना। यहाँ पर लोग कुछ ट्रैवल करते हैं, खाना खाते हैं, वर्क करते हैं, कोई इमरजेंसी में भी हो सकता है इन जगहों पे। सही बात है। अगर कोई बीच में ही नमाज़ पढ़ने लग जाए, पूजा करने लग जाए, राह करने लग जाए, जागरण करने लग जाए ना। अगर रेलवे स्टेशन में ट्रेन इधर खड़ी हुई है, ठीक है ना, और यहाँ पे लोग बाग अगर जागरण वगैरह करने लग जाए, फिर नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे, तो आप तो क्रॉस ही नहीं कर पाओगे ना। मतलब वहाँ पे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ पे क्राउड काफ़ी जमा हो जाएगा। सही बात है। नॉइस बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएगी जगह जगह, वो डिस्टर्बेंस काफ़ी हो जाएगा वहाँ पे। दूसरों का काम रुक जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब कि जो पब्लिक प्लेसेस वो सबके लिए होती है। किसी एक किसी एक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो नमाज़ पढ़ना हो या फिर कोई पूजा वगैरह करनी हो, किसी भी एक एक्टिविटी के लिए उस पब्लिक प्लेस को हम रिजर्व नहीं कर सकते। ठीक है। इंडिया में जो रिलीजन है वो पब्लिक क्यों दिखता है। मतलब जो रिलीजन पहले पर्सनल था, जो घरों में होता था, अब वो रोडों पे कैसे आ गया। हम देखते इंडिया में हमेशा से हिस्टोरिकल बात करें तो हाँ, यहाँ पे गणपति विसर्जन विसर्जन होता था, गणपति का प्रोकेशन होता था, दुर्गा विसर्जन भी होता था, मुहर्रम ताजिया भी होता था, नगर कीर्तन भी होते थे, और ये सारे रोड पे और पब्लिक एरिया में हुआ करते थे पहले भी। लेकिन पहले क्या था ना, रोड ट्रैफिक कम था। अगर मैं 50s की बात करूँ, 60s की बात करूँ ना, उस समय पर चाहे ट्रक हो, बस हो, कोई व्हीकल हो, बहुत कम थे। सही बात है। लाउड स्पीकर नहीं थे उस समय पे, ये सबसे बड़ी परेशानी है। लाउड स्पीकर नहीं थे और पॉपुलेशन कम थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जो जो क्राउड आता था ना, वो मैनेजेबल था, उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आज क्या हो गया, पॉपुलेशन बहुत हो गई है। एक छोटा सा फेस्टिवल आता है तो एक साथ लाखों की भीड़ एक साथ फटाफट आ जाती है। ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ईजी है ट्रैफिक जाम करना यहाँ पे। स्पीकर आ गए हैं जो कि 100 टाइम लाउड है। बिल्कुल सही बात है। एक इंसान बोलेगा और एक स्पीकर बोलेगा ना, बड़े बड़े डीजे वाले आते हैं जो, तो वो तो बहुत लाउडली बात करेगा। और लास्ट में क्या होगा कि जो प्रोकेशन है वो बहुत ह्यूज हो गए, बहुत बड़ी जनसंख्या आती है और बड़े लंबे होते हैं। ठीक है ना। मतलब किलोमीटर्स के अंदर होते हैं इवन। अगर गणपति विसर्जन आगे हो रहा है तो किलोमीटर्स की लाइन होगी, क्योंकि सारे भक्त हैं, सबको जाना है वहाँ पे। इससे क्या हो रहा है ना, इससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर में। ठीक है। सिंपल रूल क्या है इंडिया के अंदर में कि फ्रीडम है आपको रिलीजन को लेकर के, लेकिन आपकी फ्रीडम जब ख़त्म हो जाएगी जब दूसरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब अगर कोई नमाज़ चल रही है, ठीक है ना, तो उनको वो फ्री है कि नमाज़ पढ़ने के लिए, अजान वगैरह चलाने के लिए। लेकिन उनकी जो फ्रीडम है ना ये वाली अजान चलाने की, वो जब ख़त्म हो जाएगी जब दूसरा डिस्टर्ब होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। आप अपना फेथ फॉलो कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई एयरपोर्ट पे है और उसको फ्लाइट पे सोने का डर है, अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति बीच में बैठ के पूजा करने लग जाए या नमाज़ स्टार्ट कर देगा तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, सिक्योरिटी पूरी स्टक हो जाएगी, पूरा का पूरा प्रशासन ही खत्म हो जाएगा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ये डिस्टर्बेंस है।
मतलब कि पुलिस वगैरह किसी को नमाज पढ़ने से मना नहीं करेगी, लेकिन अगर उसकी नमाज पढ़ने से पब्लिक प्लेस में अगर वो नमाज पढ़ रहा है, दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वहाँ पे उसको नमाज पढ़ने से मना कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई, ठीक है सर। इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है ना। किसे कंट्रोल करना है? दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हाँ, उस वाले एक्टिविटी को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या गवर्नमेंट रिलीजियस एक्टिविटी को स्टॉप कर सकती है क्या? देखते हैं हम। वो कर सकती है। देखो, रिलीजियस एक्टिविटी में दो चीज़ें होती है। एक तो होता है एसेंशियल एक्टिविटी, एक होता है नॉन एसेंशियल एक्टिविटी। सर इसका मतलब समझाओ। मैंने कहा समझा था भाई, मुझे नमाज पढ़नी, कोई अगर मुस्लिम है उसको नमाज पढ़नी है, मैं तो हिंदू हूँ लेकिन मैं किसी मुस्लिम भाई बहन की बात कर रहा हूँ, अगर उसे नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ना एक एसेंशियल एक्टिविटी है कि उनके धर्म में नमाज पढ़नी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरे को समझ में आ गया। मैंने सुना शायद तक वो 5 या 3 होती है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। नमाज पढ़ना एसेंशियल है, लेकिन नमाज को रोड पे पढ़ना वो चीज़ नॉन एसेंशियल हो जाएगी। नमाज पढ़ना एसेंशियल है, लेकिन रोड पे नमाज पढ़ना ये नॉन एसेंशियल है। तो गवर्नमेंट किसको रोकेगी? पुलिस किसको रोकेगी? वो नमाज पढ़ने को मना नहीं करेगी। वो क्या कहेगी कि तुम्हें नमाज पढ़नी है ना, आप जाओ अपने मस्जिद जाओ या फिर किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे कि पब्लिक परेशान ना हो। अगर आप रोड पे करोगे नमाज तो हम सबको मना करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? नमाज पढ़ना एसेंशियल है, लेकिन रोड पे नमाज पढ़ना नॉन एसेंशियल है। बात समझ में आ गई? ये सारे एग्जाम्पल्स आर्टिकल में थे, मेरे खुद के नहीं थे। तो गवर्नमेंट क्या रोक सकती है? वो डिस्टर्बेंस को रोकेगी, वो नॉन एसेंशियल चीज़ों को रोकेगी। मतलब कि लाउड स्पीकर को लिमिट करेगी, सही बात है। अगर चाहे आरती और बहुत लाउड स्पीकर में होगी तो पुलिस वगैरह उसको भी आवाज़ डाउन करवाएगी। और अगर शादी वगैरह हो रही हो और अगर बहुत तेज आवाज़ है तो उसको भी डाउन करेगी। और नमाज वगैरह हो रही हो तो उसको भी डाउन करेगी। रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, रास्ता ब्लॉक कर दिया तो पुलिस वगैरह आपको उठा सकते हैं। तो अगर आप कहोगे नहीं सर नमाज पढ़ना तो मेरा अधिकार था, बिल्कुल अधिकार था, एसेंशियल एक्टिविटी है, लेकिन वो रोड पे पढ़ना एसेंशियल नहीं है। उसके लिए आप अलग कोई रूम चले जाइए, मस्जिद चले जाइए। सेफ्टी रूल फॉलो होने चाहिए, सही बात है। और मतलब कि सेफ्टी रूल का मतलब होगा, अब ऐसा नहीं हो कि आप तलवार लेके रोडों पे चले गए कि नहीं सर कि ये तो मेरा धर्म का है तो मैं तो मेरी मनो जो करूँगा। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर, किसी और भी हार्म हो सकता है ना। तो सिक्योरिटी रूल्स को भी फॉलो करना है यहाँ पे। अगर आपने को परमिशन है कि आप इस तरह के हथियार ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये जो पंजाबी होते हैं ना, पंजाबी को क्या कहते हैं, जो सिख वगैरह होते हैं ना, उनको परमिशन होती है कि वो कृपान लेकर के पब्लिक प्रोकेशन कर सकते हैं। मतलब वो कृपान लेकर के बाजार में जा सकते हैं। उनमें क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। और उनको परमिशन मिलती है कि हाँ कि अगर वो जो कृपान है, मतलब उनके पास जो चक्कू या तलवार होती है ना, उससे किसी को दिक्कत नहीं होगी। उनको सिक्योरिटी वो रूल फॉलो करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि एम्बुलेंस का पैसेज क्लियर करवाना हो, सही बात है। अगर कोई भी परेशानी हो जाए इनमें से तो पुलिस वगैरह आकर के उस रिलीजियस एक्टिविटी को रुकवा सकती है। मतलब कि क्या रिलीजन को रोकना है? नहीं, बस हमें देखना है कि वो जगह कहाँ पे, मतलब कि पूजा नमाज करना अलाउ है, पर हमें वो जगह, टाइमिंग और रूल्स ये सारे सही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पूजा करें और वो जगह हो कि किसी का 10 बोर्ड के एग्जाम और बाहर जाके पूजा करने, वो चीज़ गलत है। कि जगह गलत हो जाएगी, टाइमिंग और रूल्स ये तीनों के तीनों फॉलो करने होंगे, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एसेंशियल रिलीजन्स क्या होता है? जो मैंने बताया था आपको, लॉ कहता है कि रिचुअल्स रिलीजन का कोर पार्ट, सॉरी आई एम सॉरी, मतलब कि एसेंशियल रिलीजन का मतलब क्या होता है? रिलीजन के मैंने बताया था कि कुछ तो होते हैं कोर पार्ट, कुछ होते हैं नॉन कोर पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल एक्टिविटी और नॉन एसेंशियल एक्टिविटी। मतलब कि नमाज पढ़ना एसेंशियल पार्ट है, पर रोड पे नमाज पढ़ना ये नॉन एसेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है। जो रिचुअल रिलीजन का कोर पार्ट नहीं है उसको पब्लिक में लिमिट किया जा सकता है। मतलब कि भाई आपको नमाज पढ़ना है तो आपको रोकेगी नहीं पुलिस, लेकिन रोड पे करोगे तो रोक दिए जाओगे, ठीक है। नमाज एसेंशियल है, एग्जाम्पल, पर एयरपोर्ट के बीच में ज़रूरी नहीं है। मस्जिद में चले जाए, किसी रूम में चले जाए, वहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूजा एसेंशियल है, पर 10 स्पीकर लगा दिया आपने, रोड ब्लॉक कर दिया, तो वो एसेंशियल नहीं है। मतलब कि कोई भी रिलीजन के अंदर में एक तो एसेंशियल पार्ट होगा और एक नॉन एसेंशियल पार्ट होगा। एसेंशियल पार्ट मतलब कि पूजा करना या नमाज पढ़ना, पर नॉन एसेंशियल मतलब कि लाउड स्पीकर लगा दिया आपने, रोडों पे नमाज करो तो ये चीज़ गलत होगी। गवर्नमेंट इसको रोकेगी, इनको कभी नहीं रोकेगी, इनको हमेशा अलाउ की जाएगी, ठीक है भाई बात। पर हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा इसकी टाइमिंग, इसके रूल्स और प्लेस, इन तीनों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आज क्लेश इतने क्यों बढ़ रहे हैं? पहला चीज़ क्या होता है कि लाउडनेस का कॉम्पिटिशन हो चुका है। मतलब कि अगर स्पीकर में भजन चल रहे हैं ना, तो अजान वाला सुन करके अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, वो कहता है कि मैं भी बढ़ाऊँगा।
जैसे ही अजान वाले ने वॉल्यूम बढ़ाया तो फिर भजन वाले कहते हैं कि अच्छा तूने आवाज़ बढ़ाई तो मैं और बढ़ाऊंगा, तो एक तरह का कॉम्पिटिशन चल जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये और लाउडनेस हो जाती है, नॉइस पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है। सेकंड क्या होता है, विजिबिलिटी कॉम्पिटिशन। हमारा फेस्टिवल बड़ा दिखना चाहिए, हमारा फेस्टिवल आपसे बड़ा है, कि चाहे कम्युनिटी में हो, अलग अलग कम्युनिटी में, या फिर रिलीजन में अलग अलग में, ये तो हमेशा ही रहता ही है, ठीक है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स आर्टिकल के मेरे नहीं है। साइज़ बढ़ गया है, और साइज़ बढ़ने से रोड काफ़ी जाम हो जाता है, इसलिए परेशानी हो रही है। थर्ड क्या होगा, पॉलिटिकल पुश। सही बात है, बहुत सारे सीएम वगैरह होते हैं, वो ऐसे रिलीजन का कोई प्रोकेशन उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर सारा का सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, और पुलिस वाले आकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, मतलब पुलिस भी इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस एक्टिविटी होती है जिसको कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज होता है, मतलब कि जो सीएम साहब आते हैं वो ऐसे रिलीजियस एक्टिविटी को खुद करवा देते हैं, और उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, चाहे वो एम्बुलेंस भी रुक जाती है, कितनी बार तो हमने देखा है। लेकिन पुलिस वगैरह कोई इंटरफेयर नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकली सपोर्ट मिलता है, ठीक है, बात समझ में। यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी का ग्राउंड रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, वो देखते हैं। कि मेजोरिटी, ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, मैं आर्टिकल के पॉइंट्स में बार बार लेके रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मुझे लगा ज़रूरी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मेजोरिटी जो रिलीजन है इंडिया के अंदर में, मतलब ये मेजोरिटी पॉपुलेशन है, उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उनको सपोर्ट यहाँ पे इजीली मिलता है। मतलब अगर उनको कोई परमिशन दी तो इजीली आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो इजीली उनको परमिशन मिल जाते हैं। लेकिन अगर माइनॉरिटी की बात की जाएगी तो वहाँ पे उन चेकिंग्स उनकी ज़्यादा होती है, मतलब कि ये लाना वो लाना, वो रूल ये रूल, सारे रूल्स बता दिए जाते हैं। मतलब कि चाहे चर्च हो चाहे मस्जिद हो, उनको परमिशन मिलना थोड़ा टफ होता है। तो अगर तो क्या होता है ना, ये एक तरीके की एनिमिटी हो जाती है, मतलब एक दूसरे के बारे में जो एक हारमोनी वो सारी खत्म हो जाती है यहाँ पे। माइनॉरिटी वाले सोचते हैं यार कि मेजोरिटी को आसानी से परमिशन मिल जाती है, हमें मिलती नहीं है, तो एक दिक्कत की बात हो जाती है, यहाँ पे टेंशन बिल्ड हो जाती है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें हम। एग्जांपल वन क्या हो जाएगा, अगर मॉल में क्राउड बहुत है, ठीक है ना, और कोई ग्रुप अगर बीच में भजन स्टार्ट कर देगा तो सारी की सारी सिक्योरिटी आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और ये अलाउड नहीं है। बात समझ में आ गया? क्या भजन करना अलाउ नहीं है? भजन करना तो अलाउ है, लेकिन किस जगह पे करना है, प्लेस, टाइमिंग और रूल्स, ये तीनों तीनों फॉलो होने चाहिए। बात समझ में आ गई सर। फ्राइडे को मस्जिद भर गया, ठीक है ना, नमाज़ पढ़ने दी फ्राइडे को मस्जिद पूरा पूरा भर गया, और लोग बाग जब फुटपाथ पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, तो पेडेस्ट्रियन रुक जाएंगे वहाँ पे। भाई अगर आप रोड के ऊपर ही नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे तो पेडेस्ट्रियन में कोई दिक्कत होगी, इससे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और तो यहाँ पर रेगुलेशन नीड है, मतलब कि लोगों को वहाँ पे नमाज से भी उठा सकती है पुलिस वगैरह करके। क्यों? क्योंकि आपने तीन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, टाइमिंग, प्लेस और रूल्स, इन तीनों का ध्यान नहीं रखा आपने। रूल यहाँ पे रूल बिगड़ जाएगा और प्लेस बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। आपको नमाज़ पढ़ना है तो आप मस्जिद में चले जाइए, अपने घर पे चले जाइए, या कोई सेपरेट रूम ले लीजिए, वहाँ जा सकते हैं। ये आर्टिकल का कहना है, मेरा नहीं है। गणपति प्रोकेशन की बात करें तो हमने देखा था कि न्यूज़ में भी देखा था कि एक एम्बुलेंस जो 40 मिनट तक स्टक रुक गई थी, वो काफ़ी अनसेफ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल्स टाइटन करने चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए थी यहाँ पे पुलिस वगैरह को। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, आजान का लाउड स्पीकर। कोर्ट ने क्या कहा कि अजान अलाउड है, पर लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम है उसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। फाइनल लॉजिक देखा जाए तो पब्लिक जगह जो पब्लिक प्लेसेस है सबकी होती है, और रिलीजन है ये पर्सनल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि रिलीजन को हमने पब्लिक बना दिया, मतलब कि रोड पे लेके आ गए सारे के सारे हमारी एक्टिविटीज़ को। और पब्लिक में एक्टिविटीज़ तब तक अलाउड है जब तक दूसरों का रास्ता, काम या हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू।